नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं फिर से यशोभूमि द्वारका एग्जीबिशन सेंटर न्यू दिल्ली में। तो यहां पर दोस्तों लगा हुआ है पेपर एक्स 2025 एग्जीबिशन। तो ये जो पेपर एक्स एग्जीबिशन होता है ये पेपर इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन होता है जिसमें आपको पेपर इंडस्ट्री के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये जो है अभी यहाँ पर दोनों हॉल में लगा हुआ है। यशोभूमि में 2 हॉल हैं और दोनों हॉल में ये लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, काफ़ी यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी बड़ी बड़ी पेपर मिल हैं उन सब के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। पेपर के जो रॉ मटेरियल वाले हैं वो मिल जाएंगे, कुछ एक मशीनरीज मिल जाएंगे, और जो बड़ी जो पेपर मिल्स होती हैं उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, पल्प मशीन हो गया, पल्प मोटर हो गया, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिल्टर वगैरह। और इसके अलावा जो आजकल जो रिसाइकल्ड पेपर चल रहा है उसके भी बहुत सारे वेंडर्स वगैरह मिलेंगे आपको। पल्प से जो बनने वाले जो कटलरीज होती हैं उनके भी कुछ वेंडर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का ये मिला जुला एक्सपो है जहाँ पर आपको मशीनरीज के पार्ट्स वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे। फुल मशीनरीज भी कुछ कंपनियाँ यहाँ पर लेके आई हुई हैं। तो और ये जो एग्जीबिशन है आज से यानी कि 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 3, 4, 5, 6 4 दिन तक ये चलने वाला है। एंट्री फ्री है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आ जाइए, या आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इसमें इस एग्जीबिशन हॉल में यशोभूमि में पार्किंग वगैरह प्रॉपर रहता है, फ्री पार्किंग रहता है। तो आप यहाँ पर आकर के पार्किंग अपनी गाड़ी से भी आकर के आसानी से इसे विजिट कर सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने के लिए आप मेट्रो से यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ एग्जीबिशन के अंदर एक कंपनी के स्टॉल में। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ सर हैं, सर से हम बात करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, उसके बाद सारी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आए हुए हैं या जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं यहाँ पे इकोशोर पल्प मोल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम अर्थ को प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हमारे सबके सामने है कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा है जो अर्थ को पोल्यूट कर रहा है, जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, प्लास्टिक के पहाड़ लगते जा रहे हैं। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम जो एग्रो वेस्ट जिसको फार्मर्स जलाते हैं उसको यूज़ करके हम कुछ यूज़फुल चीज़ बनाएं। तो हमने मेक इन इंडिया पल्प मोल्डिंग मशीन इन्वेंट करी। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू इन्वेंट दिस पल्प मोल्डिंग मशीन इन इंडिया। एंड 45 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम अभी इंडिया में इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो पल्प मोल्डिंग मशीन है। Basically, we are into machine manufacturing, but yes, we are also helping our clients to sell their products. जिसमें हम क्लाइंट जो नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको कैसे हैंड होल्डिंग करना है, कैसे मार्केट कैप्चर करना है, उसमें उनका हेल्प करते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे सर अभी जो पराली जो होता है किसान लोग उसको जला देते हैं खेतों में, तो उस पराली को यूज कर सकते हैं या क्या आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? हमारा जो रॉ मटेरियल है वो गन्ने की खोई, पराली और बैम्बू, इनको यूज़ करके हम बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली उसको हमारे मशीन में डालेंगे। सबसे पहले उसको प्रोसेस करके उसका सेल्यूलोज फाइबर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी मशीन में प्रोसेस करके उसे किसी भी पैकेजिंग में बना सकते हैं, वेदर टेबल वेयर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, मेडिकल डिस्पोवेयर, किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ ज़ीरो प्लास्टिक। और ये 45 से 90 दिन में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं सर, पहले इसको देख लेते हैं, फिर मशीन के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। तो ये मतलब जो वो पल्प बनेगा उसमें से फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स कोई भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपकी मशीनों से बनते हैं जी, या आप इसका रॉ मटेरियल तैयार करते हैं? बेसिकली हम इसका मशीन बनाते हैं, बट अभी रिसेंटली हमने अपना एक पल्प लॉन्च किया है इकोफिब, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, जिससे हम इस प्रोडक्ट का रेट और कम करने में हेल्प करेंगे। अभी लोगों का परसेप्शन क्या है कि ये प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं, तो लोग प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं। अभी जब हम सस्ता पल्प लॉन्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा इसकी कॉस्ट को मार्केट में कम करने का।
तो ये किस चीज़ से बना हुआ था सर? इसका जो मेन रॉ मटेरियल वो क्या होता है? ये असेप्टिक कार्टन और बीवरेज यूज बीवरेज पैकेट्स को हम रिक्लेम करते हैं। जैसे हम जूस या दूध का कोई बोतल लेते हैं, उसमें मल्टी लेयर्स होती हैं एल्यूमिनियम और पल्प का, उसको हम रिक्लेम करके वर्जिन फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम किसी भी यूजफुल पैकेजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरह लोगों ने बनाया, आपकी कंपनी का है ये फर्स्ट मेक इन इंडिया मशीन है। उसके बाद हमने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तैयार किया जो कि सर्वो ड्रिवन है, एनर्जी एफिशिएंट है और कंपैरेटिवली अच्छा आउटपुट दे रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जैसे इसमें स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल आएगा पल्प वगैरह, उसको बना करके फिर उसका दूसरे मशीन से बनेगा, तब इसमें डाला जाएगा। जो फाइबर एक्सट्रैक्ट होगा वो दूसरे मशीन से होगा। फाइबर एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो पेपर मिल के द्वारा किया जाता है। अच्छा। वो फॉर्म शीट के फॉर्म में भी आता है, पीसीज में भी आता है, वेट एंड ड्राई, दो फॉर्म्स में आता है। वो लाके फिर हम अपने प्लांट में प्रोसेस करते हैं। मतलब ये एक तरीके से मोल्ड करते हैं इसको? केवल मोल्ड करते हैं हम। जो शीट होती है उनको मोल्ड करते हैं। जी। तो इसका प्लांट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट सोचना पड़ेगा लगभग? सबसे छोटा प्लांट वैसे 3.5 करोड़ से शुरू हो जाता है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सजेस्ट करेंगे कि कम से कम आप 3 टन पर डे के प्रोडक्शन के प्लांट में जाएं, जो कि आपका तकरीबन 2.5 साल में ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा। उसमें हमें तकरीबन 25 से 30,000 स्क्वायर फीट 15 से 20,000 स्क्वायर फीट शेडिड एरिया चाहिए और कॉस्ट पड़ेगा तकरीबन 6 से 6.5 करोड़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जी बताइए। इन चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जा रही है। 20 से 40% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट पे हमें सब्सिडी मिलती है प्लांट लगाने पे। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों कभी ना कभी तो हमें इन पे आना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। आखिरी ऑप्शन यही है हमारे पास। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, मतलब ये बम्बू से बन जाएगा और अलग अलग जो भी पल्प होंगे उनसे बन जाएगा। जो एग्रोवेस्ट जिसको फार्मर जला देते हैं, किसी भी एग्रोवेस्ट को यूज़ करके हम बना सकते हैं ये। तो ये वाटर कितने देर तक जल लेता है? तकरीबन 1 घंटे तक। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ये डिस्पोजेबल से हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन हर 15 मिनट में हम एक एफिल टावर के इक्विवेलेंट प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। उसमें से 60% हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो टेबल वेयर्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। अभी थोड़ी कॉस्टली ये एक्चुअल एक जिसका क्या प्राइस रिटेल में क्या प्राइस पड़ता होगा, एक जस्ट फॉर अंदाज के लिए पूछ रहा हूँ मैं, मार्केट में कितने में बिकता? तकरीबन 5 से 6 रुपए की आती है एक प्लेट अभी। लेकिन अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कम हो जाएगा। अभी जो रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी प्रोडक्शन की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ये आज के टाइम पे, जिससे पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपको जो कंपनी है उसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से आप कंपनी से जुड़ करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप जो है आगे चल के देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। सर से बात करते हैं और समझते हैं किस टाइप के वर्क सर करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। हम सुधा से हैं, सुधा मशीनरी एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, अहमदाबाद से सर। ओके। हम लोग कोटिंग मशीनरी एक्चुअली बनाते हैं। ओके। ये सिलिकॉन कोटिंग मशीन का हेड है। तो ये पूरा मशीन होता है सिलिकॉन कोटिंग मशीन। जो रिलीज पेपर आता है उसका जो कोटिंग आती है वो ये मशीन काम करती है, अपना सिलिकॉन कोटिंग। तो बाकी हम काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की कोटिंग बनाते हैं, लाइक PVDC कोटिंग, लाइक VMCH कोटिंग, सिलिकॉन कोटिंग, एयर नाइफ कोटर भी बनाते हैं। कॉम्बी कोटर भी हमारा है, एक मॉडल है हमारा यहाँ पे। ठीक है सर। तो काफ़ी टाइप की प्रिंटिंग मशीन भी बनाते हैं हम लोग। प्रिंटिंग, फ्लेक्सो प्रिंटिंग, ग्रेवियर प्रिंटिंग, स्लिटिंग मशीन भी बनाते हैं, स्लिटिंग मशीन्स। सो काफ़ी हम पेपर और एल्युमिनियम के लिए, पेपर और एल्युमिनियम इंडस्ट्री के, अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मशीन बनाते हैं। जो हमारा जो फॉयल कन्वर्टर मशीन जो होती है, जैसे अपना प्रिंटिंग, रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग, VMCH कोटिंग, हीट एंड प्रेस लेमिनेशन एंड स्लिटिंग मशीन, ये अपना फॉयल डिवीज़न में लगता है। फॉयल अपना फार्मा सेक्टर में काम आती है। और जो कोटिंग मशीनरी है वो ज़्यादातर अपना पेपर में भी काम आती है। जैसे सिलिकॉन कोटिंग हुआ, जैसे एयर नाइफ कोटिंग हुआ, इसी तरह अपना PVDC कोटिंग हुआ, वो फार्मा से रिलेटेड है। बट
ये हमारा सब कोटिंग मशीनरी और प्रिंटिंग मशीनरी और सब तरह का अपना मशीनरी बना। जैसे आप देख लीजिए हमारा प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट लिस्ट। जैसे एयर नाइफ कोटिंग हुआ, बायोडिग्रेडेबल सब्लिमेशन, थर्मल कोटिंग, सिलिकॉन कोटिंग, VMCH कोटिंग, रजिस्टर कोटिंग, PVDC कोटिंग। ओके, तो इस टाइप का सब हमारा कोटिंग मशीनरी है। इसके बाद हमारा लेमिनेशन मशीन भी है, सॉल्वेंट लेस, रोटोग्रेवियर, और उसके बाद फ्लेक्सो मशीन, प्रिंटिंग मशीन है। और उसके बाद लेमिनेशन अगर बोले तो वेट लेमिनेशन, सॉल्वेंट लेस और हीट एंड प्रेस लेमिनेशन, दिस टाइप के हमारा लेमिनेशन है। ठीक है सर, तो काफ़ी लेमिनेशन और प्रिंटिंग और कोटिंग, ये सारी तरह का मशीन एक ही जगह मिलेगा आपको, शुद्धा मशीनरी एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में सर। ओके, और आप लोग अहमदाबाद में हेड ऑफिस है? हमारा अहमदाबाद में है सर। ठीक है, हमारा हेड ऑफिस है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के है, तो यहाँ पर पेपर एक्सपो में इसी तरीके की आपको बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आते हैं तो विजिट कर सकते हैं। और सर की जो कंपनी का वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे, आप वहाँ से जा कर के ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आप आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। तो दोस्तों इस तरीके का ये एग्जीबिशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं। 2 हॉल में एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, जो मील वगैरह होते हैं, उन मील्स के जो बड़े बड़े पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोटर्स वगैरह हैं और उनके जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अनदर कंपनी है जॉय पैक करके, तो ये जो कंपनी है इधर ही दिल्ली NCR फरीदाबाद की कंपनी है। तो इनके पास अलग अलग तरीके के जो पैकिंग मशीन्स वगैरह होती हैं वो सब होती हैं जॉय पैक। श्रिंक मशीन, जो बोतल पैकिंग, बोतल श्रिंक पैकिंग मशीन्स होती हैं, जैसे बिस्लरी की बोतल्स वगैरह हो गया। ये जो आप देख रहे हैं A4 का जो शीट होता है, नोटबुक वगैरह जो पैक करने का होता है, श्रिंक करके जो पैक करने का होता है, उस तरीके के इनके पास बहुत सारे मशीन होते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे मशीन्स और छोटे बिजनेस वाले तो कम ही हैं, बड़े बड़े जो मशीन्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस वाले, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये कोई मशीन अपना लेके आए हुए हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इंजन टाइप का है जो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, उस मशीनों के पार्ट्स हैं। इधर आप देख सकते हैं कुछ टंकी वगैरह हैं, ये भी अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारी जितने भी पेपर इंडस्ट्री है उनके जो भी मशीन्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो इधर भी देख सकते हैं कुछ ये मशीन्स टाइप का है, कोई पार्ट्स वगैरह है, कुछ मोटर वगैरह। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी मैं हॉल नंबर 2 में घूम रहा हूँ। 2 हॉल है और दोनों ही हॉल में यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो बहुत सारे एग्जीबिटर्स यहाँ पर आ रखे हैं। और अगर मैं बात करूँ एक हॉल की, तो एक हॉल में टोटल नंबर ऑफ़ एग्जीबिटर्स यहाँ पर कितने थे मैंने एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी हैं। तो ये देख सकते हैं वही कंपनी है जॉय पैक वाली। तो इस तरीके के जो रैपिंग मशीन्स होते हैं ये सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो रैपिंग होते हैं, श्रिंकिंग होते हैं, उस तरीके के सारे पैकिंग मशीन्स ये कंपनी बनाती है। और इसका जो नाम है जॉय पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है तो, और डेफिनेटली आप इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ले करके आते हैं और बहुत हर बार एग्जीबिशन में आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का कोई मशीन का ही ये पार्ट है, ये मोटर है या क्या चीज़ है, पल्प वगैरह बनाने में जो यूज होते हैं उस तरीके कोई मशीन मोटर लग रहा है मुझे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जिन्होंने अपने इस तरीके के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सब लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है इन्होंने अपना इतना बड़ा सा यहाँ पर मोटर लगाया हुआ है जो कि पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। एग्जैक्टली क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। और आगे देखते हैं, आगे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी वही इंजन टाइप का कुछ है। ये भी इंजन है या क्या है जो कि आपका इंडस्ट्री का ही कुछ पार्ट्स है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर अनदर कंपनी है साहिल करके। तो ये भी हम बहुत सारे एग्जीबिशन में आते हैं, पेपर वाले एग्जीबिशन में। ये भी फरीदाबाद की कंपनी है। तो इनके पास भी बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स वगैरह हैं
वो सब होते हैं। तो बड़े बड़े जो आपके पेपर बैग बनाने वाले, नॉन वूवन बैग बनाने वाले, वो सब मशीन होते हैं। अभी इससे पहले नॉन वूवन टेक एशिया एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पे भी ये जो कंपनी है साहिल, ये अपनी बड़ा सा मशीन लेकर के आए हुए थे, जहाँ पर जो नॉन वूवन बैग होता है, नॉन वूवन फैब्रिक का बैग होता है, वो सब ये बना रहे थे। और यहाँ पर जो है ये पेपर बैग का मशीन लेकर के आए हुए हैं। तो इनके पास इसी तरीके के बहुत सारे जो पेपर के रिलेटेड मशीन्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने यहाँ पर चला के भी दिखाया था। तो इस तरीके का जो मशीन है ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के जो पेपर बैग होते हैं जो अभी ब्लिंकिट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो सब इनके पास आपको बनाने के मशीन्स वगैरह दिख जाएंगे। तो अलग अलग छोटे बड़े अलग अलग मशीन ये बनाते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर अनदर कंपनी है लाइनओमेटिक करके यहाँ पर कंपनी है। तो इन्होंने भी बहुत बड़ा मशीन यहाँ पर लगा रखा है। तो अगर आप देख लो कि अगर आप अपना कंपनी फैक्ट्री सेटअप करते हो तो कितना बड़ा आपको ये लगाना पड़ेगा, मशीन लगाना पड़ेगा। तो इसका ये जो मशीन है, इसका क्या काम है, जो शीट होती है, शीट का जो रोल होता है उसको काट करके ये जो है उसमें से A4 शीट, A3 शीट, A1 शीट, वो आपको उसका वो बना देगा, बंडल बना देगा। फिर उसे आप श्रिंक पैकिंग मशीन वगैरह से पैक करके फिर आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हो, या अपना ब्रांड वगैरह आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो। अगर आपको मान लेते हैं A4 जो शीट होती है उसका अगर बंडल बनाना है तो आप बना सकते हो। और यहाँ पे भी अनदर कंपनी है जिन्होंने अपने कुछ मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं, पार्ट पुर्जे वगैरह। तो इधर भी वही फिर से वही है, लाइनोमेटिक काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा मशीन इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, बहुत बड़ा सा। तो जिसमें से आप जो शीट होता है, शीट का रोल होता है, उसको ले करके आप उसमें से A4 A3 शीट वगैरह बना करके सेल कर सकते हो। तो इस तरीके का ये एग्जीबिशन है। हॉल नंबर 2 में अभी मैं घूम रहा हूँ। अब चलते हैं हॉल नंबर 1 की तरफ। वहाँ पे भी कुछ अलग अलग वो हैं, वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही मशीन्स के कुछ पार्ट पुर्जे वगैरह हैं जो कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। जब तक बात नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, और अभी यहाँ पर लोग बात करने को राजी नहीं है। तो अभी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो एक क्लिप दिखा रहा हूँ कि इस एग्जीबिशन में है क्या चीज़। अब चलते हैं हॉल नंबर 1 की तरफ, जहाँ पर मैं आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके स्टॉल्स वगैरह दिखाऊंगा। तो जितने यहाँ पे मैं आ गया हॉल नंबर 1 पे। तो ये अभी JK पेपर का स्टॉल है, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है। जो A4 शीट वगैरह होती हैं, पेपर होती हैं, वो सब ये बनाती है। इसके बहुत सारे वैरायटी के पेपर आते हैं। तो अभी इनका मार्केट में कुछ बायोडिग्रेडेबल पेपर टाइप के ये बना रहे हैं, सस्टेनेबल टाइप के। तो उस तरीके के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। तो जो कप वगैरह होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं, उसमें कुछ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ये लेके आए हुए हैं, तो जिसमें पल्प वगैरह यूज करके ये बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी जो भी फूड आइटम्स के पैकेजिंग वगैरह है उसमें कुछ ये इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल कुछ ऑप्शंस लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर अनदर कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप करके। तो इनका क्या है, ट्राइडेंट ग्रुप का भी ये भी पेपर शीट वगैरह बनाते हैं, पेपर मिल है। तो इनका भी आपको A4 शीट वगैरह मिल जाता है, रॉ पेपर जो कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह बनती है वो सब ये सब बनाते हैं। तो इनका यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया सा स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है। और अपने जो कुछ प्रोडक्ट्स का जो क्या बोलते हैं इसको, मिनिएचर वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेपर तो इनका 2-4 ही प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बड़ा मील है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट हैं 2-4 प्रोडक्ट होते हैं। एक तो पेपर हो गया और कुछ शीट वगैरह हो गया। तो वही सब चीज़ें ये लोग यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो ये कॉपी वगैरह आप देख सकते हैं, बुक वगैरह जो इनके पेपर से बने हुए हैं। तो जो बुक पब्लिशर वगैरह होते हैं उनके लिए ये जो एग्जीबिशन है बहुत बढ़िया है। बुक जिनको कॉपी वगैरह मतलब जिनको पेपर ख़रीदना होता है, जिनके यहाँ पे पेपर ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने पूरा किला बना दिया इस तरीके का ड्रम से। पैकेजिंग वाला जो ड्रम होता है उस ड्रम से इन्होंने पूरा किला बना दिया। तो इस तरीके के यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये भी कोई कंपनी है अपना पेपर वगैरह बनाती है, इधर भी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। हॉल नंबर 1 पे अभी मैं घूम रहा हूँ। इसमें आपको सारे कंपनियों के स्टॉल मिलेंगे जो पेपर मिल वाले हैं। तो यहाँ पे भी आगे देखते हैं आगे क्या है।
तो इस साइड में आपको आगे दिख रहा है भोलाराम पेपर प्रोडक्ट्स, तो ये है। और आगे नज़दीक, थोड़ा नज़दीक चल के देखते हैं। और क्राउड वगैरह काफ़ी आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर लगभग 1 बजे के टाइम पे मैं ये शूट कर रहा हूँ और क्राउड वगैरह काफ़ी यहाँ पर आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं बकमैन केमिस्ट्री, तो कोई बकमैन करके कंपनी है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये तो आपका भोलाराम पेपर एंड क्या, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सा स्टॉल इन्होंने बनाया हुआ। और इधर आपको देखने को मिलेगा सिल्वर टोन। तो सिल्वर टोन का आपको बहुत सारे पेपर मिलते हैं। बेसिकली ये शायद रिसाइकल्ड मटेरियल से पेपर बनाते हैं। तो इनका शीट भी आता है, A4 शीट भी आता है, थोड़ा सा वो सस्ता पड़ता है, लेकिन मतलब ये शायद उससे बनाते हैं, जो रिसाइकल्ड पेपर है उससे बनाते हैं। और इधर भी आपको अनदर कंपनी का स्टॉल मिल जाएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसी तरीके का एग्जीबिशन है जहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड का स्टॉल मिलेगा जो कि पेपर इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पर है पैकमेट ट्री फ्री पेपर। तो ये कोई पेपर बनाते हैं जो कि ट्री को बिना काटे एग्रो वेस्ट, जो खेत का वेस्ट होता है, उससे ये लोग पेपर बनाते हैं। तो जो कि आने वाले टाइम के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तो अगर आप पेपर बनाने के लिए अगर पेड़ काटना पड़ जाए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर हम उसके बदले अगर जो एग्रो वेस्ट है, खेत का वेस्ट है, पराली है, गन्ने की खोई है, उससे अगर हम बना ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि गन्ने की खोई का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे यूपी में तो बहुत सारी चीनी मिल हैं और इंडिया में बहुत सारी चीनी मिल हैं। तो जहाँ पर आपको बहुत सारी जो गन्ने की खोई है वो रेजिडुअल बाकी बचता है, तो उससे जो है अगर हम यूज़ कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू क्राफ्ट एग्रो, तो ये भी कोई पेपर वगैरह बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से ही बनाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको इन्होंने बढ़िया सा स्टॉल बना रखा। तो एक तरीके से मीटिंग एग्जीबिशन है यहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं अपनी स्टाफ वगैरह लेके, जिनसे आप जा कर के मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत वगैरह आप कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलता है। तो इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई कंपनी है, अप्रैल कंपनी है। और इधर है NPT पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बढ़िया सा स्टॉल इन्होंने बनाया हुआ है। ये भी जो गत्ते वगैरह होते हैं, पल्प पेपर, वो सब ये बनाते हैं। और इधर देख सकते हैं, इधर ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह इन्होंने सैंपल लगाया हुआ है जो इनके पेपर से बन सकता है। इस तरीके के जो पैकेजिंग वगैरह होता है, जिसमें फूड ग्रेड हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सस्टेनेबल हो गया, तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बढ़िया सा एग्जीबिशन है, 3-4 दिन चलने वाला है, 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। अगर आप लोग इस तरीके के इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली आइए, विजिट कीजिए और बेनिफिट उठाइए। एंट्री फ्री है। यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में लगा हुआ है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और पार्किंग वगैरह मिल जाता है, और मेट्रो से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्टली ये कनेक्टेड है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमने देखा पेपर एक्स 2025 जो कि यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपको पेपर इंडस्ट्री का कुछ देख रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह सोर्सिंग करना चाहते हैं। आजकल जो भी अलग अलग तरीके के मटेरियल चल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक जो मटेरियल होता है, बायोडिग्रेडेबल, उसके आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो कप प्लेट्स वगैरह बनाने के रॉ मटेरियल होते हैं, शीट वगैरह होते हैं, वो सब मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया JK पेपर, सिल्वर टोन, इन सब के स्टॉल लगे हुए हैं। तो मशीनरीज उतने ज़्यादा नहीं है, बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारी सभी बड़ी बड़ी पेपर इंडस्ट्री के जो मिल हैं उनके स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो ये आज से 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 6 तक चलने वाला है। यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में आप आइए, इसे विजिट कीजिए, यहाँ पर फ्री एंट्री है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।